उनके माता पिता, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज 10वीं में वो सभी बच्चे हैं जिन्होंने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए, आप सभी को सम्मान के लिए यहाँ बुलाया गया। मैं ये कहना चाहती हूँ आप सभी छात्र छात्राओं से कि ये एक नींव थी जिसकी मजबूत नींव आपने रखी है। ये एक प्रथम सीढ़ी है जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ेंगे। जीवन में अभी शिक्षा के क्षेत्र में आपको इस मजबूत नींव को आगे रखते हुए बहुत आगे जाना है। जब भी 10वीं के बाद जब मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया था 10वीं के बाद, यह सोचकर कि मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ और मैं उसके बाद बीटेक करना चाहती थी। लेकिन मैं 10th से डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के बाद भी, जबकि उसमें बाकी सभी लोग 12th से आते थे, पर मैंने 10th के बेस पे सिलेक्शन लेकर भी मैं उसकी टॉपर थी। उसके बावजूद भी जब मेरे पिता ने बीटेक नहीं करा के और मुझे बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए कराया, तो उस पॉलिटेक्निक कॉलेज के सारे टीचर्स हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, इसे सीधा बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा और जिस तरीके से पढ़ रही है ये बहुत अच्छी इंजीनियर बनेगी। मेरे पिता ने कहा कि नहीं, मुझे पता है कि ये क्या है और मैं इसके लिए सही डिसीजन ले रहा हूँ। और मेरा अपने पिता पर अटूट विश्वास था, मैंने उनसे कभी सवाल नहीं किया। तो मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए में एडमिशन लिया और उसके साथ ही जो है अगेन उसमें अच्छा करती रही। बाद में जब मैंने बीए में अच्छा कर लिया, तब मैंने एक बार अपने पिता से पूछा कि वो क्या कारण था कि आपने डिसीजन लिया। उनका कहना था कि मैं आपको यूपीएससी कराना चाहता हूँ, जो भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, और मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ एक ही तरीके से ना सोचें। जनरली जब हम ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से होते हैं तो हमारी साहित्यिक अप्रोच होती है, हर चीज़ को डिटेल में हम साहित्यिक तरीके से सोचते हैं, लेकिन आपकी लॉजिकल अप्रोच भी रहे, उसके लिए मैंने आपको सभी तरह का दिया है, सभी तरह का ज्ञान अर्जन करने का वो मौका दिया था, जिसको आपने बहुत अच्छे से लिया। उसके साथ साथ हमेशा ही उन्होंने मुझे, क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज में लाइब्रेरियन थे, तो मुझे मेडिकल की भी बहुत अच्छी समझ हमेशा वो अपनी बातों के माध्यम से देते रहते थे। आज भी जब यहाँ पर सम्मान समारोह हो रहा था तो 3 बार ऐसा मौका आया जब उन प्रतिभावान छात्र छात्राओं के माता या पिता यहाँ सम्मान ग्रहण करने आए। उस समय मुझे सबसे ज़्यादा अपने मन में भाव विभोर महसूस हुआ, क्योंकि जब मैं आज अपनी बेटी की ओर देखती हूँ तब मुझे लगता है कि आप जब खुद कुछ बन जाते हैं, उससे भी ज़्यादा खुशी माता पिता को होती है जब आप कुछ बनते हैं। तो आप सभी छात्र छात्राओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी ने एक मजबूत नींव रख के अपने माता पिता को आज गौरवान्वित महसूस कराया है। यह एक सीढ़ी मात्र है, आप सभी इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, सही दिशा में आगे बढ़ते रहें। कई छात्र छात्राएं हैं जो मेरे पास ऑफिस में आते और कहते हैं कि मैडम हमारा ज़िला बहुत पिछड़ा है, या हम बाहर जाकर पढ़ नहीं सकते हैं, तो हम कैसे करेंगे। ये सबसे बड़ी मैं समझती हूँ कि ये कोई कारण ही नहीं है, सिर्फ एक ही कारण है जिसकी वजह से आप यहाँ रहकर भी या जैसे आप चाहते हैं वैसे पढ़ सकते हैं। वो कारण है कि आपने ठान लिया है। मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं भले ही कोटा ज़िले का नाम देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में जाना जाता हो, लेकिन वो इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए जाना जाता है। बहुत ज़्यादा वहाँ पर यूपीएससी या आरपीएससी कोचिंग का स्कोप नहीं था। उसके बावजूद भी कभी भी बिना किसी कोचिंग को ज्वाइन किए, घर पर पढ़ाई करते हुए और साथ में एमए करते हुए, लेकिन मैंने किताबों का साथ नहीं छोड़ा। जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग जोनर साथ साथ पढ़ते रहें। अगर
फॉर्मल तरीके से नहीं तो इनफॉर्मल तरीके से, कि उनकी बुक्स लेकर हम जानते रहें, लेकिन कोई भी क्षेत्र आप ना छोड़ें। यही मेरा मंतव्य था ये बात बताने का, कि कई बार हम सिर्फ एक ही चीज़ के लिए रहते हैं, लेकिन अभी आप ज़िंदगी के बहुत ही आगे की स्टेज में हैं। अभी आगे जाके आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो अपने लिए हमेशा आप क्षेत्र खुले रखें, अवसर खुले रखें और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। वो सब बच्चे जो आज यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं और जो सोच रहे हैं कि हम कभी आगे जाएंगे, मैं उन सभी को भी शुभकामनाएं देती हूँ कि अभी आगे बढ़ने के बहुत अवसर हैं और आप सभी आज के इस कार्यक्रम से प्रेरणा लें कि अब नेक्स्ट टाइम हमें इस जगह जाना है। और जालौर ज़िले में इतनी सारी प्रतिभाएं देखकर बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। आप सभी को भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।